नमस्ते बच्चों, अभी तक हमने सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा। आज हम उनके पद पढ़ना आरंभ करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में सूरदास जी के जो पद हैं वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत के बारे में मैंने आपको बताया। भ्रमर गीत का आरंभ कब हुआ था? जब उद्धव, जो कि श्री कृष्ण के मित्र हैं, गोपियों को ज्ञान का संदेश देने आते हैं। श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो उसके बाद वहाँ वापस नहीं लौटते हैं, जबकि गोपियाँ वहाँ श्री कृष्ण की ब्रज में प्रतीक्षा करती रहती हैं। तो अब श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण को दो कार्य थे। एक तो वो उद्धव को प्रेम का महत्व समझाना चाहते थे। उद्धव केवल ज्ञान की बातें करते थे, जीवन में प्रेम के महत्व को स्थान नहीं देते थे। और दूसरा उनका लक्ष्य था कि गोपियाँ जो उनसे बिछड़कर विरह वेदना भोग रही हैं, बहुत परेशान हैं, उन्हें भी उद्धव थोड़ा शांत कर दें। तो जब गोपियों और उद्धव की बातचीत ही हो रही होती है तभी वहाँ पर एक भौंरा आ जाता है। भौंरे को ही क्या कहते हैं? भ्रमर भी कहते हैं। तो गोपियाँ भ्रमर को लक्ष्य करके उसकी तरफ कहते हुए संकेत भ्रमर को करती हैं, लेकिन वास्तव में किससे सब बातें कहती हैं? वो उद्धव से कहती हैं। तो यही पद जो हैं भ्रमर गीत के पद है। देखिए, पहले पद के बारे में पहले हम पढ़ लें। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है। वाजिब यानी उचित लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। पहले पद में क्या है? उद्धव जब गोपियों को ज्ञान का संदेश देते हैं तो गोपियां उन पर ही व्यंग कर देती हैं, उन पर ही कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि यदि आपने किसी से कभी स्नेह किया होता तो आप उससे बिछोड़ने का दर्द भी समझ पाते, विरह की वेदना को भी समझ पाते। ठीक है, तो चलिए इस पद को पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं बच्चों। पहला पद है, देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव किसको कह रही हैं गोपियाँ? उद्धव को कह रही हैं। ठीक है, प्रसंग आप समझ गए होंगे। गोपियाँ उद्धव के ज्ञान मार्ग को न स्वीकारते हुए उनकी बात का विरोध करते हुए उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं। क्या कह रही हैं? देखिए, उद्धव किसको कहा है? उद्धव को, कि हे उद्धव, तुम अत्यधिक बड़भागी हो। बड़भागी यानी भाग्यशाली हो। और वास्तव में उन्हें वो भाग्यशाली नहीं कह रही हैं, बल्कि व्यंग कर रही हैं, उन पर कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। व्यंग करते हुए कह रही हैं। वास्तव में कहना चाहती हैं कि तुम बहुत अभागे हो। क्यों अभागे हो कहती हैं? देखिए आगे, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब है बच्चों अछूते रहना। ठीक है, स्नेह तगा स्नेह रूपी धागा तय से, नाहिन मन अनुरागी, नहीं मन में अनुराग यानी प्रेम या स्नेह उत्पन्न हुआ। तो क्यों कह रही है उनसे अभागा? कि हे उद्धव, तुम क्या हो? बहुत अभागे हो, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे स्नेही व्यक्ति के साथ रहते हुए भी तुम प्रेम का महत्व नहीं समझ पाए। तुम प्रेम रूपी धागे से हमेशा अछूते रहे। अपरस रहत स्नेह तगाते मतलब प्रेम रूपी धागे से हमेशा अछूते रहे। नाहिन मन अनुरागी, और नहीं कभी किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम या अनुराग उत्पन्न हुआ। इसलिए तुम क्या हो? बड़े अभागे हो, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे प्रेममय व्यक्ति, जो सबसे प्रेम करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हुए भी तुम प्रेम रूपी धागे से हमेशा अछूते रहे और तुम्हारे मन में कभी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। आगे देखिए, पुर इन पात रहत जल भीतर ता रस देहन दागी। फिर क्या कह रहे हैं? देखो, पुर इनी पात कहते हैं कमल के पत्ते को। ठीक है, अब जो हैं गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना अलग अलग चीज़ों से करेंगी। पहले वो किससे कर रही हैं? पुरीनी पात, कमल के पत्ते से कर रही हैं। तो देखो क्या कह रही हैं पुरीन पात के लिए, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। यानी कि कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, हमेशा पानी में रहता है, लेकिन फिर भी वो पानी के प्रभाव से अछूता रहता है। उसमें पानी की कोई बूंद नहीं रहती, पानी का कोई दाग नहीं दिखाई देता है। तो तुम्हारा व्यवहार भी किसकी तरह है? कमल के पत्ते की तरह है, पुरीनी पात की तरह है, जो कि जल में रहते हुए भी उसके बंधन से अछूता रह जाता है, उसके प्रेम से अछूता रह जाता है। ठीक है, एक तुलना तो उद्धव के व्यवहार की हुई किससे? कमल के पत्ते से। दूसरी तुलना देखिए,
ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जलमाह यानी जल के अंदर तेल की गागरी, तेल की गगरी होती भी है, तो बूंद न ताकों लागी, तेल की गगरी में पानी की बूंद नहीं लगती। आपने बच्चों देखा होगा ना, यदि पानी में तेल की कुछ बूंदें चली जाएं तो उसमें मिक्स नहीं होती हैं, मिलती नहीं है वो, बल्कि क्या होती हैं, ऊपर तैरती रहती हैं। तो दोनों एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से स्नेह नहीं करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे कर रही हैं? तेल की गगरी से भी कर रही हैं। यदि तेल की भरी हुई गागर को जल के अंदर भी रख दिया जाए तो उसमें जल की बूंद नहीं लगती है। तो इस तरह से हमने देखा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने एक तो पुरीनी पात यानी कमल के पत्तों से की, और दूसरा किससे की? जल के अंदर डुबोई हुई तेल की गगरी से, क्योंकि उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण जैसे स्नेही व्यक्ति के साथ रहते हुए भी उद्धव किसी से प्रेम करना नहीं सीख पाए। आगे देखिए क्या कहती हैं। प्रीति नदी में पाँव न बौरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार है बच्चों यहाँ पर। प्रेम रूपी नदी, प्रेम की तुलना किससे की गई है? नदी से की गई है, रूपक अलंकार है। बौरियो यानी नहीं डुबोया। तो कह रही है उनसे, तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पाँव ही नहीं डुबोया। बौरियो यानी डुबोना। कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव ही नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और कभी किसी का रूप देखकर भी तुम्हारी दृष्टि क्या हुई? मोहित नहीं हुई। रूप के प्रशंसक कभी भी तुम्हारी दृष्टि नहीं रही। ठीक है, आगे देखिए। फिर कहती हैं अंत में गोपियाँ, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अबला और भोली भाली हैं। अबला यानी जिसके अंदर शक्ति कम है। महिलाओं के लिए ये पर्यायवाची बनाया गया है पहले समय से। वो कह रही हैं कि हम तो क्या हैं? शक्तिहीन हैं और भोली हैं। आप जो योग साधना और ज्ञान की बातें हमसे करते हैं वो हम करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि उद्धव उनके पास किसका संदेश लेकर आए थे? योग साधना का। वो कहते थे ज्ञान के मार्ग पर चलो और श्री कृष्ण को भूल जाओ। तो तब गोपियाँ उनसे कह रही हैं कि हम आपके ज्ञान मार्ग को अपनाने में, आपकी योग साधना के मार्ग को अपनाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हम बहुत अबला और भोली हैं। आगे देखिए, गुड़ चाटी ज्यों पागी का क्या मतलब है? गुड़ का मतलब है गुड़, चाटी यानी चीटी, ज्यों मतलब जिस तरह से, पागी यानी लिपटी रहती है। तो कहती हैं हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरह अनुरक्त हैं जिस प्रकार चींटियाँ गुण पर अनुरक्त होती हैं, या जिस प्रकार चींटियाँ गुण में लिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं। तो हम ज्ञान साधना या योग मार्ग को हम अपना नहीं पाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है ये पद आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए अलंकार हम देखते हैं। अलंकार, अनुप्रास अलंकार तो आप कई स्थलों पर पाएंगे बच्चों। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति है, तो पूरी इनिपात प वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पर। और उसके अलावा देखिए जो प्रत्येक पद की जो प्रत्येक पंक्ति है, पद की जो प्रत्येक पंक्ति है, उसके अंत में क्या शब्द आया है? गी शब्द आया है। तो जब अंतिम शब्द की, एक ही अंतिम शब्द की वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण है ये, शब्द नहीं, वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है, पद तुकांत है, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार बच्चों हमने देखा। और देखिए यहाँ पर ज्यों जल माह तेल की गागरी, तो जब ज्यों वाले शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो शब्द का जहाँ प्रयोग होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है ज्यों जल माह तेल की गागरी में। और प्रीति नदी में, जहाँ पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान को एक बना दिया जाता है, यानी तुलना करने वाली वस्तु को और जिससे तुलना की जाती है उसको एक कर दिया जाता है, अर्थात
तुलना करने वाले शब्द का जब प्रयोग नहीं होता है वहाँ होता है रूपक अलंकार। जैसे प्रीति नदी, प्रीति रूपी नदी, प्रीति सी नदी नहीं कहा बल्कि सीधे प्रीति नदी कह दिया, तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तो ये अलंकार है इसमें बच्चों। और पहले भी मैंने आपको बताया सूरदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में इन्होंने अपने पद लिखे हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये पद समझ में आया होगा। आप ध्यानपूर्वक वीडियो सुनकर उसके पश्चात स्वयं इस पद का अर्थ करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।